अमेरिका में आज होगी राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर सड़क पर हिंदू संगठन ने किया विरोध। जय श्री राम के लगाए नारे। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिकी चुनाव के बाद इजराइल पर हो सकता है हमला। खामेनेई ने दिए संकेत। नेतन्याहू ने कहा वक्त बताएगा कौन पड़ेगा भारी। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बरसाए बम। लेबनान का दावा है कि पिछले 13 महीनों में 13,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। इजराइल सेना ने लेबनान के मिस अज जबल गांव में तबाह किया। हिजबुल्लाह ने गांव को बनाया था ठिकाना। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। और वहीं स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 217 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश में बार्सिलोना एयरपोर्ट डूबा। पुर्तगाल में दिखा तूफान का कहर। तूफान बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। चारों तरफ पानी का कब्जा। लुवियास में भी दिखा पैटी तूफान का असर। बारिश के बाद कई जगहों पर आई बाढ़। उफान पर नदियां और नाले। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के राजनयिक चोई से मुलाकात की। उत्तर कोरिया से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस में 10,000 सैनिकों को तैनात किया गया। बिल्कुल, चीन हमेशा लाल आंखें दिखाता था, लेकिन अब चीन को समझ आ चुका है कि ये भारत जो है वो बदलते दौर का भारत है और ये वो भारत नहीं जो पीछे हट जाएगा। इसलिए चीन अब पीछे हट चुका है और चीन की हेकड़ी निकल चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एलएसी पर भारत का दबदबा। देवसांग में हिंद की सेना का जलवा। एलएसी में देवसांग वो इलाका है जहां से चीन की सारी हरकतें शुरू हुई और आज चीन की इन्हीं हरकतों को कुचलने के बाद भारत की सेना उसी देवसांग में गश्त कर रही है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सेना ने खुद अपनी इस कामयाबी की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। देवसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के लिए गश्त फिर से शुरू करने के लिए भारतीय और चीनी पक्ष के बीच बनी सहमति के बाद भारतीय सेना ने आज देवसांग में गश्त बिंदुओं में से एक पर सफलतापूर्वक आयोजित की। यह एलएसी पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। इससे पहले 1 नवंबर को डेमचोक में सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग शुरू हुई थी। इस पेट्रोलिंग में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिक भी थे। वहीं सोमवार से देवसांग में भी पेट्रोलिंग पहले की जैसी शुरू हो गई। पहली पेट्रोलिंग टीम सुबह रवाना हुई और दोपहर तक वापस लौट आई थी। यह एलएसी पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग में सैनिकों की संख्या 10 से 15 के बीच थी। सहमति में शर्त नहीं थी कि कौन कितनी बार पेट्रोलिंग करेगा, अब पेट्रोलिंग में कितने सैनिक होंगे, लेकिन यह सहमति बनी है कि सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। पेट्रोलिंग पर जाने से कम 1 दिन पहले भारतीय और चीन के सैनिक एक दूसरे को इसकी जानकारी देंगे। किस एरिया में कितने बजे पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, ये भी बताना होगा। एलएसी पर चीन अब वो हिमाकत करने की बिल्कुल भी नहीं सोच पाता जो हरकतें वो अब तक करता आ रहा था, क्योंकि अब ड्रैगन के फन को काबू में करने का तरीका हिंद की सेना जान चुकी है और ये तो चीन भी समझ चुका है कि ये नया भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे छठ महापर्व की। छठ महापर्व आज से शुरू हो रहा है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खूब राजनीति हो रही है और दोनों के दोनों दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमला भी इस कदर कर रहे हैं कि आलम ये पहुंच गया है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार है ना। आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और दोनों ही दलों के जो नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं। और ये जो खींचतान है, यहाँ पर कहीं इस खींचतान के बीच जो लोगों के मुद्दे हैं वो कहीं गायब से नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महापर्व पर घमासान, कैसे होगा समाधान।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी आस्था पर तनातनी। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस त्योहार में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है। गुरुवार की शाम को देश भर के घाटों से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति का सूरज 7वें आसमान पर है। महापर्व को लेकर राजनीति जोरों पर है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी मामले पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। भक्त अपनी प्रबल आस्था के साथ घाटों पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कमर कस चुकी है। इसका दावा है कि इस बार छठ महापर्व और भी शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि छठ पर इस बार दिल्ली जिस तरह की अव्यवस्था से गुजर रही है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आतिशी जी को जरा भी संकोच नहीं होता है इस तरह का झूठ बोलने में। आतिशी जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो दिल्ली में जमुना जी पे छठ होता था। उसके बावजूद भी इतनी सारी जो लोग जमुना जी पर नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए व्यवस्था की जाती थी, और जमुना जी पे छठ करने वालों की संख्या लाखों में है, लाखों। आपने उसको तो बंद करवा दिया। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। छठ को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों पर सिर्फ राजनीतिक दल ही उंगली नहीं उठा रहे हैं। ऐसे कई सामाजिक संगठन भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब हर हाल में नियत समय पर छठ का त्योहार आता है, तो आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? ऐसा क्यों होता है कि हर साल छठ त्योहार के दौरान ही इतनी अफरा तफरी मची रहती है? दिल्ली प्रदेश की सरकार को कहूँगा कि उनको पूर्व से मालूम है कि छठ पूजा आ रही है। प्रतिदिन का भी मालूम है कि जमुना जी में लोग स्नान करते हैं, इसलिए उसका पर्यावरण ठीक रखना, केवल दलों को कोसते रहना ये काम नहीं है, बल्कि उसका पर्यावरण को ठीक रखना, सबका सहयोग लेना चाहिए ताकि छठ पूजा का कार्यक्रम योग्य ढंग से दिल्ली के लोग कर सके। हालांकि इन सवालों में गलत तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो जवाबदेही भी उनकी ही बनती है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से सवाल करना ही है। छठ को लेकर जारी सियासी जंग को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल इस मसले पर अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं और जनता को सामने वाले की खामियां गिनवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज की पावन धरती और संगम तट पर महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तो कर ली गई है। लेकिन इस बीच जो है हिंदू संगठनों ने और इसके अलावा अखाड़ों ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसके लिए प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहा है। प्रशासन की नींद उड़ा दी है और ये मांग दरअसल कुछ ऐसी है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन किया जाए। महिमा और बिल्कुल बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी सहमति इस पर दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। सनातन की लड़ाई महाकुंभ तक आई।